हाय, आई एम मेजर रुद्राशीष मजूमदार। मैंने इंडियन आर्मी में 7 साल सर्व किया है। आई एम एन एलुमनाई ऑफ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अभी फिलहाल मैं एक एक्टर हूँ जो मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर रहा हूँ। आपने मुझे छिछोरे मूवी में देखा होगा और जो आने वाली मूवीज है वो है जर्सी अलॉन्ग विद शाहिद कपूर और हवा सिंह अलॉन्ग विद सूरज पंचोली। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बचपन में मेरा फर्स्ट चॉइस जो था वो क्रिकेट था। मैं इंडिया टीम में खेलना चाहता था और मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैंने कोलकाता में फर्स्ट डिवीजन क्लब भी खेला और वो भी 12 साल की उम्र में, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में खेला, लीग खेले और फिर मैं 12 साल की उम्र में मैं जस्ट RIMC का एग्जाम देने गया। मेरे पापा ने बोला कि चलो दे के आते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो पहला पेपर मैथ्स का था। मैथ्स के बाद मेरे पापा आए, बोला कि तू बोर हो गया होगा, चल घर चलते हैं, कोई बात नहीं, ये एग्जाम रहने दे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जब मैथ्स दे दिया है तो जीके और बस इंग्लिश बचा है नेक्स्ट डे, तो मैं वो दे देता हूँ। मैंने दिया और वो मैंने क्लियर किया और यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं जब RIMC में गया तो मैंने रियलाइज किया कि आप ना कंट्री को सर्व कर सकते हो और उसका बेस्ट तरीका है आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें मैं मोर पैशनेट टुवर्ड्स आर्मी था। मेरे कुछ दोस्त एयरफोर्स नेवी के लिए थे। तो इस तरीके से मैं आर्मी के बारे में जाना और मेरा पैशन आर्मी के प्रति और बढ़ गया, क्योंकि मैंने देखा दैट इज द बेस्ट वे टू सर्व योर कंट्री। मेरे को ये ऐसा ही लगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द आर्मी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कितने भी बैटल हार सकते हैं। यू कैन लूज एज मेनी बैटल्स एज यू कैन, बट और यू मे और यू विल, बट द वॉर इज येट टू बी वन। तो आप कभी गिव अप मत करिए। एक छोटी सी लड़ाई हारने से बड़े चीज का, जो बड़ा आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उससे भटकिए मत। क्योंकि आप लगातार मतलब आप उसमें लगे रहेंगे, जीत जरूर हासिल होगी। हम सभी में एक आर्टिस्ट छुपा होता है। तो मेरे में भी एक आर्टिस्टिक साइड जो कि एक्टिंग का था। मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक था और मैं आपको बता दूं, मेरे ट्रेनिंग डेज में ना मैं एक्टिंग कर करके बहुत बचा हूं। मतलब मैं सीनियर से बचा हूं, मैं ड्रिल उस्ताद से बचा हूं। तो ये एक चीज था जिसको मैं एंजॉय करता था और वो मेरे में नेचुरली आता था। लेकिन पहली बार जब RIMC और एनडीए में मुझे वो स्टेज मिला, जब मैं एनडीए में गया और मेरे को वो स्टेज मिला, मैं बेसिकली पनिशमेंट से बचने के लिए गया था ड्रामा करने। और वहां पे एनडीए में बोलते हैं भांड, तो मैं बहुत बड़ा भांड था। और जब मैं गया ना तो उस कंपटीशन में मैं ऐसे बचने के लिए गया था, लेकिन वो कंपटीशन में जीता। और तब मैंने रियलाइज किया कि यार ये एक ऐसा चीज है जो मुझे, जब मैं करता हूं ना तो मैं एकदम खो जाता हूं। मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बस उस मोमेंट को फुल एंजॉय करता हूं। तो मेरे में ये चीज, एक्टिंग का चीज जो था, मतलब पैशन, वो यहां से आया। और फिर मेरे को ये नहीं पता था, क्योंकि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, सर्व करना था। जब मैं धीरे धीरे सर्व करता गया तो फिर मेरी आर्टिस्टिक साइड और बाहर आती गई। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक मौका मुझे अपने आर्टिस्टिक साइड को देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि और मैं 7 साल लगा चुका था, तो मैंने सोचा कि देश के लिए एटलीस्ट मैंने अपना मिनिमम जितना हो सकता है मैंने किया है। और अब वो टाइम है कि मैं अपनी एक दूसरे साइड को, आर्टिस्टिक साइड को एक्सप्लोर करूं। मेरे आर्मी लाइफ और मेरे प्रेजेंट लाइफ में जो वास्ट डिफरेंस है, जो एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि ब्रदरहुड। आर्मी में एक चीज आपको यकीन है कि अगर आपको चोट लग जाए, आप वुंडेड हो, या शायद आप में वो जान ही ना बची हो, लेकिन आपके दोस्त आपको वापस जरूर लेके आएंगे। वो कभी आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। आर्मी में सिखाया जाता है ऑलवेज कैरी द वीकेस्ट लिंक अलोंग। एंड ये चीज है कि यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत आपको अपना टेक केयर करना पड़ता है। लेकिन आशा करता हूं कि जैसे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, आगे भी मिलते रहें। इंडियन आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल नहीं देती है, वो आपके पर्सनैलिटी को शाइन करवा देती है। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको एक पत्थर दूं और मैं बोलूं कि अगले 3 साल तक इसी पत्थर पे हर दिन काम करो, तो आप उस पत्थर को कितना अच्छा स्टैचू बना सकते हो। ठीक है, तो यू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस क्योंकि आप में वो बेसिक 15 OLQs होते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। और उसी चीज को सालों साल हर दिन 24/7 इंडियन आर्मी शाइन करती है। तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम जब आप में वो क्वालिटीज हो। और आपको पता है कि वो क्वालिटीज ब्रेवरी हो, चाहे ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, आई मीन एवरीथिंग।
सो यू आर अ कंप्लीट पैकेज। एंड आज मैं जो भी हूँ इंडियन आर्मी की वजह से हूँ। एंड यू नो, चाहे मैं एक्टर बनूं, चाहे मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, यू कैन नेवर टेक आउट इंडियन आर्मी फ्रॉम। माई फ्यूचर प्लान्स इन दिस प्रोफेशन, मेरा कोई प्लानिंग मैंने आज तक कभी नहीं किया है। अगर मैं प्लान करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचूंगा और फिर ना एक आप में फेलियर का डर हो जाता है। आपको बस इतना पता है कि मेरा ये लाइन है, मेरे को इसमें काम करना है, मेरे को बस करते जाना है, हार्ड वर्क करना है। और मैं एक चीज में मानता हूं, मैं ऊपर वाले में बहुत मानता हूं। मुझे इतना पता है कि मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा और सही समय के साथ मुझे मेरा जितना ड्यू है वो मिल जाएगा। तो यस, नो प्लानिंग एट ऑल, जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, दैट्स इट। अभी आप सबको पता होगा कि इंडिया चाइना का फेस ऑफ चल रहा है, तो उस रिगार्डिंग मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज आर्मी को कि आप वो मत स्टार्ट कीजिए जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं उरी की तरह ये नहीं बताऊंगा कि ये नया इंडिया है, ये इंडियन आर्मी है, ये घर में घुसेगा भी और ये मारेगा भी, और इसमें कोई शक मत रखना। तो बी अवेयर। जैसा कि मैं हर जगह बताता रहता हूं कि कोई भी आपका मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है आप कैसे इंसान हो। तो मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि मैं अगले दिन कैसे एक बेहतर इंसान बन सकूं। तो इस हिसाब से मेरा कोई प्राउडेस्ट अचीवमेंट तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी चीज इतना बड़ा नहीं होता है कि आप अपने आप पे गर्व करें, तो आप तो आप ग्राउंडेड नहीं रह पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अब मैं प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मेरा सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था। इमोशनल मोमेंट ये था जब मैं लेफ्टिनेंट बना था, जब मेरे कंधे पे मेरे मम्मी पापा जो है मेरे पीपिंग इन कर रहे थे, एंड आई गॉट माई स्टार्स, एंड देयर आर मेनी मोर टू कम। अबाउट मोटिवेटिंग द यूथ फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी, मुझे नहीं लगता मुझे मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जितना मेरा इंटरेक्शन है यूथ से, मैंने ये चीज समझ लिया है कि वो बहुत ही मोटिवेटेड है। या ऑन अ लाइटर साइड मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वैसे भी यूनिफॉर्म वालों पे लड़कियां मरती हैं, और अब तो लड़कियां भी यूनिफॉर्म में आती है, तो ऑल द मोर फन एंड ऑल द मोर मोर encouragement for you to look forward to it. All the best. मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए जो आपको सब्सक्राइब करते हैं और आपको काफ़ी लोग देखते हैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, बी ओरिजिनल, बी जेन्युइन, बी द पर्सन यू आर। हाँ, आप में कोई कमियां हैं, आप उसको दूर जरूर करिए, लेकिन अपना अच्छा साइड कभी मत छोड़ना। ये कोशिश करिए कि अपने अच्छे साइड को मैं और कितना अच्छा बना सकता हूँ। और मैंने बहुतों से लास्ट कुछ इंटरेक्शन में लोगों ने मुझे बताया कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं बस इतना बताऊंगा कि कोई भी मेरे जैसा बनने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे से बेहतर है। यू आर मच बेटर देन मी। तो बस आप अपने आप पे काम करिए और आप मुझसे कहीं गुना बेटर है, और वो बनिए।